साथियों, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी एंड हेल्थ वेल्थ विद विनीत। आपने अभी तक द्विघात समीकरण के मेरे 3 वीडियो जो है देख चुके हैं और उसमें जो है आपने द्विघात समीकरण, उनके मूल और द्विघात समीकरण के हम पढ़ रहे थे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करें, गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज जो है 4A 4B 4C 3 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की जो पूर्ण वर्ग विधि है उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 फार्मूलों की 3 सूत्रों की आवश्यकता होती है। एक हमारा होता है a + b का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये होता है a² + 2ab + b²। दूसरा a - b का होल ऑफ स्क्वायर, तो a² - 2ab + b²। और तीसरा a² - b² = a + b × a - b। इन 3 फार्मूलों का जो है हम पूर्ण वर्ग विधि में प्रयोग करते हैं। कोई त्रिपद व्यंजक या द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं, तो कोई त्रिपद व्यंजक या द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसमें 2 पद पूर्ण वर्ग तथा धनात्मक हो और तीसरा पद उन पदों के वर्गमूलों के गुणनफल का 2 गुना हो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा द्विघात बहुपद लिखा हुआ है x² + 10x + 25। यहाँ पे आप देख सकते हैं x² का मतलब होता है x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग होता है 25। और इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स x × 5। तो ये लिखा है 2 टाइम्स a × b, तो ये लिखा है x + 5 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पद जो हैं पूर्ण वर्ग हैं, x² और 25। और जो मध्य पद है वो यहाँ पे जो है इन पदों के वर्गमूलों का, यानी कि x² का वर्गमूल x और 25 का वर्गमूल 5 और गुणनफल का 2 गुना है। तो ये हमारा पद जो है पूर्ण वर्ग पद है। इसी प्रकार समीकरण अगर हम देखेंगे 9x² + 24x + 16 = 0। इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर और प्लस, अब मध्य पद को तोड़ के लिखेंगे तो 2 टाइम्स 3x × 4x और 2 3 6 6 चौक 24x, ये बीच वाला मध्य पद आ जाता है। यानी कि यहाँ पे भी 2 पद हमारे पूर्ण वर्ग हैं और जो तीसरा पद बचता है वो दोनों पदों के वर्गमूलों के गुणनफल के 2 गुना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a यानी कि 3x और प्लस 4 और इसका होल ऑफ स्क्वायर = 0। और यहाँ से जो मूल मिलते हैं वो पुनरावृत्त मूल मिलते हैं या रिपीटेड मूल हमको प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसको हमें जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पढ़ना है। तो सर्वप्रथम a = 1 बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा x² का जो गुणांक a होता है यदि वो 1 है तो हम उसको 1 नहीं बनाएंगे, वो तो ऑलरेडी 1 है। लेकिन यदि a का गुणांक मान लो 4 है, 5 है या कुछ भी कोई संख्या है तो उसको हम 1 बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम x² के गुणांक से पूरे समीकरण को भाग कर देते हैं। तो फिर x के गुणांक अर्थात b का आधा, x का जो गुणांक है वो b है और इसका आधा यानी कि b/2 का वर्ग। अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा b² / 2² या b/2 का होल ऑफ स्क्वायर जोड़ते हैं तथा इतना ही घटाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि x² के गुणांक को 1 बनाते हैं। उसके बाद x का जो गुणांक होता है उसका आधा करते हैं और उस आधे का जो है वर्ग जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। आगे द्विघात समीकरण हमारी होती है ax² + bx + c। इसका हमने केवल लेफ्ट हैंड साइड ली है। x² = x² प्लस b/ax + c/a। अब इसमें क्या करेंगे, x² पहले हमने ax² + bx + c
में जो है ए से भाग किया है, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए। फिर उसके बाद क्या किया है, एक्स का जो गुणांक है वो है बी बटा ए, तो इसका आधा करेंगे तो बी बटे ए का आधा करोगे तो आएगा बी बटा 2a, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं और इतना ही घटा देते हैं, और साथ में प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए। अब यहाँ से हमें ये पूर्ण मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ये बी बटा ए एक्स ये वाला और प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, और माइनस वाला इधर हो जाएगा, माइनस का बी बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बटा ए। ये हमारा फार्मूला लिखा है a प्लस बी, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आता है। ये लिखा है a यानी कि x और प्लस b यानी कि b बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से आएगा ये b स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर प्लस c बटा a। उसके बाद माइनस में जो बचता है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हमारा ज़्यादातर जो होता है हर सवाल में पूर्ण वर्ग मान ही आता है, कभी कभी पूर्ण वर्ग मान नहीं आता है तो उसको हम अंडर रूट में लिख के पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये लिखा है x और इसका होल स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर इतने के बराबर होगा। तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम प्लस करके लिखेंगे एक्स प्लस बी बटा 2a प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी बटा 2a माइनस एक्स। ये तो हमारी विधि है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। तो एक्सरसाइज 4D पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4D के सवाल देखने के लिए आप कक्षा 10 की गणित मनोरे की बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमने जो है वीडियो में 4D का जो है पेज लगा दिया है, आप वहां से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है 4D में कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल द्विघात समीकरण, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल जो है पूर्ण वर्ग द्वारा ज्ञात कीजिए या पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। आपको एक बात बता दें, यदि हमारे एग्जाम में यानी कि जब हम बोर्ड परीक्षा दे रहे हों तब यदि अगर क्वेश्चन में लिखा है कोई विधि लगाकर, जैसे गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या पूर्ण वर्ग विधि लगाकर ज्ञात कीजिए या द्विघात समीकरण से द्विघातीय सूत्र से ज्ञात कीजिए, तब वहाँ पे आप वही मेथड लगाएंगे, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, आपने जितने सारे मेथड पढ़ रखे हैं आप किसी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि आपको यही लगाना है। तो यहाँ पे जो है सवाल क्वेश्चन में लिखा है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है 6, तो सबसे पहले 6 से भाग करने पर, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 13 बटे 6x प्लस 5 बटा 6 बराबर 0। राइट हैंड साइड में हम 0 को 6 से भाग करेंगे तो 0 ही आता है। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 13 बटे 6x प्लस, अब यहाँ पे x का गुणांक है 13 बटे 6, जिसका अगर हम आधा करेंगे तो 13 बटे 6 का आधा यानी कि 1 बटा 2, तो ये आएगा 13 बटे 12। अब 13 बटे 12 का वर्ग हम जोड़ देते हैं और इतना हमने अपने पास से जोड़ा है तो इतना ही घटा देते हैं, प्लस ऑलरेडी 5 बटा 6 क्वेश्चन में था, प्लस 5 बटा 6 वो लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमने मार्क कर रखा है केवल आपको समझाने के लिए, आपको पेपर में या अपनी कॉपी में ऐसा नहीं करना है। यहाँ से ये बनता है, यहाँ पे फार्मूले में हमारे माइनस बन रहा है तो यहाँ पे माइनस आता है, तो x स्क्वायर माइनस 13 बटे 6x प्लस 13 बटे 12 का होल स्क्वायर, यानी कि ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 13 बटे 12 का होल स्क्वायर माइनस 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस 5 बटा 6 बराबर 0। उसके आगे चलेंगे तो x माइनस 13 बटे 12 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन कर लिया, 144 और 6 का लासा लेंगे तो 144 आएगा, तो यहाँ से ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा 169 प्लस का, और ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा,
और 144 की जो है गुणा करेंगे। 144 में जो है 6 से भाग करेंगे, जो भागफल आता है उसकी 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से आएगा आप 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 यानी कि 22 और 22 पंचे 120। आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर और आगे सॉल्व करो तो x माइनस 13/12 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 169 माइनस 120 बचेगा 49/144 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13/12 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये हमारा 7 का वर्ग होता है 49 और 12 का वर्ग होता है 144। तो ये लिखा है 7/12 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक बार प्लस यानी कि x माइनस 13/12 प्लस 7/12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13/12 माइनस के 7/12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो x माइनस यहाँ से 12 लासा आ जाएगा और ये आएगा 13, ये प्लस का और ये माइनस का 7, तो 13 में से 7 बच जाएगा 6 बचेगा, तो 6/12 इंटू यहाँ से दोनों माइनस है माइनस कामन कर लो तो 13 7 20/12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 1/2 और यहाँ से आएगा x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आता है x माइनस 1/2 इंटू x माइनस 5/3 बराबर 0। अब ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई में 0 के बराबर हैं, तो यदि ये 0 होगा तो x माइनस 1/2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 1/2। यदि x माइनस 5/3 बराबर 0 तो x बराबर 5/3। तो यहाँ से हमारे जो सोल्यूशन आएगा या जो मूल आएंगे x बराबर 1 होगा 1/2, दूसरा होगा 5/3। ये दो हमारे द्विघात समीकरण के दो मूल आते हैं, दोनों के दोनों मूल हमको मिल चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। x माइनस 1/x बराबर 3, इसको हल करके हमें x के मान बताना है। जहाँ लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम x का मान 0 कर देंगे तो यहाँ पे हमें समीकरण जो मिलेगी वो आएगी x माइनस 1/0 यानी कि अनंत हो जाएगा, इसीलिए x का मान 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो x एलसीएम आएगा तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x को पक्षांतर कर दीजिए तो x² माइनस 1 ये यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा तो 3x, इसको पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में ले चलिए तो x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके जो है पूर्ण वर्ग से गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस, अब यहाँ पे x का गुणांक है 3 का आधा 3/2 और इसी का वर्ग 3/2 का वर्ग जोड़ देते हैं और 3/2 का वर्ग घटा देते हैं, यानी कि माइनस प्लस का 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये लिखा है x माइनस है तो माइनस लगा लो और 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो यही मान प्राप्त हो जाता है। माइनस 3 का वर्ग 9/2 का वर्ग 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ से 3 का वर्ग आता है 9 और 2 का वर्ग 4 और माइनस हमने कर लिया है कॉमन, तो यहाँ से आएगा 9/4 प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे 4 आएगा 9 और 4 13/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, अब हमने आपको बताया ये पूर्ण वर्ग आएगा, अगर अन्यथा नहीं आता तो इसको हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। तो 13 किसी का वर्ग नहीं होता है तो इसको हम लिखेंगे √13/4, 2 का वर्ग होता है तो 2, तो √13/2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फार्मूला फिर से लगाएंगे a² माइनस b², तो एक बार a प्लस b और a माइनस b,
तो यहाँ से जो है x माइनस माइनस कामन कर लेंगे तो ये प्लस का 3 आएगा, ये माइनस का √13 आएगा बटे 2। दूसरे ब्रैकेट में माइनस कामन करेंगे तो दोनों ऑलरेडी प्लस हो जाएंगे। तो 3 प्लस √13 बटे 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इफ इसको अगर हम 0 करेंगे x माइनस 3 माइनस √13 बटे 2 बराबर 0, तो x का मान आएगा 3 माइनस √13 बटे 2। यदि हम इसको 0 करेंगे तो एंड इफ x माइनस 3 प्लस √13 बटे 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान आएगा 3 प्लस √13 बटे 2। तो यहाँ से हमारा जो सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये 3 दोनों में प्लस का है। √13 एक मूल में हमारा माइनस है, एक प्लस है, तो हम इसको संयुक्त करके जो आंसर लिखते हैं वो लिखेंगे 3 प्लस माइनस √13 बटे 2। जब हम निगेटिव लेंगे तो ये मान आ जाएगा, जब हम पॉजिटिव लेंगे तो ये मान आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 डिवाइड बाई 4। इसको 4 से x² का गुणांक 4 है तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। तो यहाँ से आएगा x² प्लस √3x प्लस √3 बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √3 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 3 बटे 4 बराबर 0। क्योंकि x का गुणांक जो है √3 है, इसका आधा, तो √3 बटा 2 का आधा करके उसका वर्ग जोड़ते हैं और उसी का वर्ग घटाते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला, यहाँ पे प्लस है तो प्लस x प्लस √3 बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर बनाएगा माइनस यहाँ से √3 का वर्ग 3 बटे 2 का वर्ग 4 प्लस 3 बटा 4, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचेगा x प्लस √3 बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यदि इफ x प्लस √3 बटा 2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस का √3 बटा 2। तो हमारे दोनों रूट आएंगे, रिपीटेड रूट आएंगे, x बराबर माइनस का √3 बटा 2 क्वामा माइनस का √3 बटा। इसी सवाल को जो है हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 4x² और प्लस 3 ये दोनों पद पूर्ण वर्ग हैं और साथ में इसके जो मध्य में लिखा है ये दोनों के वर्गमूलों के गुणनफल का 2 गुना है। तो जो हमने लिखा है कि हमारा कोई त्रिपद व्यंजक पूर्ण वर्ग तब होता है जब उसके 2 पद धनात्मक और पूर्ण वर्ग हो तथा मध्य पद उन दोनों पदों के वर्गमूल के गुणनफल का 2 गुना हो। तो उसी की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये लिखा है 4x² तो 2x का होल ऑफ स्क्वायर, 2x का होल ऑफ स्क्वायर तो 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x² प्लस इसे छोड़ दो प्लस √3 को लिखेंगे हम √3 का होल ऑफ स्क्वायर और बीच में लिखते हैं प्लस 2 टाइम्स 2x यानी कि a और इंटू √3। इसका जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4√3 और x यानी कि मध्य पद ऑटोमेटिक हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये लिखा है a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 2x प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इफ यदि 2x प्लस √3 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर आएगा माइनस का √3, x बराबर माइनस का √3 बटा 2। सो x के जो 2 रिपीटेड मूल हमको प्राप्त होंगे माइनस का √3 बटा 2 माइनस का √3 बटा 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप सेल्फ से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। जहाँ दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस के 4,7 यानी कि x का मान ना तो हमारा -4 हो सकता है ना 7 हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस 7 ऊपर आ जाएगा, ये माइनस से गुणा होगी माइनस के 1 से, तो माइनस का x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 11/30। ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, माइनस दोनों माइनस है तो माइनस का आएगा 7×4 11 बटे यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो यहाँ से आएगा x² माइनस का 7 प्लस का 4 तो माइनस का 3x और 4×7 = 28 माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 बराबर, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 30। अब माइनस के 30 को पक्षांतर करके हम इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे x का गुणांक 3 है, इसका आधा यानी कि 3/2 का वर्ग जोड़ देते हैं और 3/2 का वर्ग घटा देते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ये लिखा है माइनस यहाँ पे, तो x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 प्लस 2 बराबर 0। ये तो सेम टू सेम आ जाएगा माइनस, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 4 1 का लासा 4 माइनस यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो ये 9 आएगा, और यहाँ से ये 4 लासा आएगा तो 4 दूनी 8, ये माइनस कॉमन किया तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो 1/4 जो होता है 1/2 का वर्ग होता है। x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक बार प्लस करके लिखेंगे तो x माइनस 3/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2 माइनस 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 लासा आएगा, ऊपर आएगा 3 1 4। तो यहाँ सॉरी 3 में से ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और 2 करना 2, तो x माइनस 1 आएगा सॉल्व करने पर ये, और ये आएगा x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यदि इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, एंड इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2। सो इसलिए हमारे सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1,2। इस प्रकार ये हमारी पूरी एक्सरसाइज 4D समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाइक मिलेंगे और जितना ज़्यादा वीडियो मेरा व्यूज़ देगा यानी कि वॉच किया जाएगा तो उतना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो उससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।